हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें क्लास नंबर 3 होगा। आज बिहार बोर्ड क्लास 10 का हम लोग फुल सिलेबस के बारे में बताएंगे। इससे पिछले वाले क्लास में बताए हैं सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस के बारे में बताए थे कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है। और इस क्लास में पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है, आप उसको कैसे अचीव गोल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये 2026 से 27 वाले बच्चों के लिए है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, कितने विषय होते हैं। तो जो इसमें विषय होता है, गणित होता है, संस्कृत होता है, उसके बाद में विज्ञान होता है, उसके बाद में सामाजिक विज्ञान होता है, अंग्रेजी होता है, हिंदी होता है। ठीक, हिंदी के उर्दू वाले बच्चों के लिए नॉन हिंदी होता है, और यहाँ पे संस्कृत की जगह पर उर्दू होता है। ये जो गणित है, गणित से बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में 100 नंबर का पूछा जाता है। संस्कृत या उर्दू से भी 100 नंबर का पूछा जाता है। विज्ञान से पिछले कक्षा में बताया, सॉरी, 80 नंबर का पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान में पिछले कक्षा में बताया गया है, पिछले क्लास में 80 नंबर का पूछा जाता है। अंग्रेजी का 100 नंबर का पूछा जाता है, और ये हिंदी या नॉन हिंदी भी 100 नंबर का पूछा जाता है। ये टोटल जो हो गया नंबर 600 नंबर का। विज्ञान में जो है, ये जो 80 नंबर का आपका थ्योरी होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में भी आपको 80 नंबर का थ्योरी हो जाएगा, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। टोटल मिला के अपना पास जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेती है 600 अंकों का लेती है। ये 600 अंक का नहीं है, ये जब से कोरोना के बाद जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, कोरोना में जो आया था, ये अब 1200 नंबर का हो रहा है। आप बताइएगा भाई 1200 का कैसे हो रहा है। एग्जाम तो 600 हम लोग देते हैं, लेकिन 1200 का कैसे हो गया। हम आपको बता रहे हैं कि 1200 का कैसे हो गया। ये देखिए, ये मैथ्स है। इसमें जो होता है 200 नंबर का पूछा जाता है। एग्जाम में आपके जो पेपर बन के आता है, उसमें कुल अंक 200 होता है। अब कहिएगा 200 100 नंबर कहते हैं एग्जाम में होता है, लेकिन नहीं, इसमें 200 होता है। आपको 100 नंबर जो होता है, 100 नंबर एक्स्ट्रा होता है, 100 नंबर एक्स्ट्रा होता है। जैसे मैं बता दें आपको कि अगर हमें ये 100 नंबर वाला में 50 नंबर का हमें सब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। 50 नंबर का सब्जेक्टिव हुआ, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ, तो इसके लिए 50 क्वेश्चन रहता है। सॉरी, इसके लिए 100 क्वेश्चन रहता है। इसके लिए 100 क्वेश्चन रहेगा, और इसके लिए भी 100 क्वेश्चन रहेगा। तो आप यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन को 50 नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर 100 नंबर को 50 में कन्वर्ट करना है। अर्थात 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा 100 नंबर का, लेकिन बनाना कितना नंबर का है, 85 नंबर के बनाना है। यहाँ भी 100 नंबर के हैं, बनाना कितने नंबर का है, 85 नंबर का बनाना है। तो ये टोटल मिलाकर ये 100 और ये 100 मिलाकर कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का।
और इसमें आपको जो फाइनल एग्जाम होता है 500 नंबर का होता है, जिसमें से ये जो अंग्रेजी है इसका मार्क्स बिहार बोर्ड में नहीं जोड़ा जाता है। फेल भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, रिजल्ट आपका शो करेगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है, संस्कृत में भी, संस्कृत में या उर्दू में भी ऑब्जेक्टिव जो आपको होगा 50 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव भी होगा 50 नंबर का होगा। इसके लिए भी क्वेश्चन पेपर में आपके लिए 200 नंबर का ही रहेगा, क्वेश्चन पेपर में 200 नंबर का रहेगा, लेकिन जवाब हमें देना है 100 नंबर में, और 100 नंबर में वो भी 50 ऑब्जेक्टिव का और 50 सब्जेक्टिव का। यहां जब बात करते हैं विज्ञान में आपको आ जाएगा टोटल 40 नंबर और 40 नंबर, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव आ गया, 40 नंबर सब्जेक्टिव आ गया। इस 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको देगा 80 नंबर क्वेश्चन पेपर में, इस 40 नंबर के लिए देगा 80 नंबर क्वेश्चन पेपर में, लेकिन बनाना उसमें से कितना है, 40 को बनाना है, इसमें से कितना बनाना है, 40 नंबर ही बनाना है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान को तो पिछले कक्षा में बता दिया गया है। अंग्रेजी में भी उसी तरह से रहता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन इसका बिहार बोर्ड वाला में इस एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसमें सरकार इसमें वैल्यू नहीं देता है, लेकिन आगे चल के इसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर इसमें फेल भी, मैट्रिक में अगर इसमें फेल हो जा रहे हैं तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट शो करेगा। लेकिन फिर भी इस क्लास में, हमारे टीम के द्वारा जो बनाई गई क्लास है उसमें आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। हिंदी का हो गया, हिंदी में भी आपको 100 नंबर का आता है, तो 100 नंबर में 50 रहता है ऑब्जेक्टिव और 50 रहेगा सब्जेक्टिव। 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो ये इस तरह से कुल मिला के अपने पास जो अंक हो गया, कितने नंबर का हो गया, 600 नंबर का हो गया। 600 नंबर में से आपको 500 का एग्जाम का वैल्यू, मैंने 500 नंबर लाना पड़ता है। 100 नंबर इंग्लिश वाला नहीं जोड़ाता इसके वजह से, लेकिन एग्जाम होगा इसका भी एग्जाम होगा, लेकिन मार्क्स ऐड नहीं होता है, मार्क्स जो है उसमें ऐड नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। हिंदी के लिए भी तो टोटल 100 नंबर, तो कुल मिला के आपको जो एग्जाम होगा बिहार बोर्ड के द्वारा 600 नंबर का होगा, जिसमें 500 नंबर 100 नंबर का वैल्यू नहीं दिया जाता है, 100 नंबर का कट गया तो आपके पास कितना नंबर बचा, 500 नंबर बचा। तो इस 500 नंबर का हम लोग एग्जाम देते हैं। 500 में क्या होता है कि 300 जो बच्चा लाता है वह फर्स्ट डिवीजन के श्रेणी में जाता है। तो अब हमें यह सोचना है कि 300, इस 500 में हमें 300 लाना पड़ता है फर्स्ट डिवीजन के लिए। अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हैं तो 300 नंबर लाइएगा, लेकिन मेरे टॉपर बैच के साथ जुड़िए, आप 300 नहीं, आप 490 प्लस का टारगेट लेके चलना है हम लोगों को। 490 प्लस लेकर आएंगे और इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कुछ नहीं करना है, दिन रात मिलाकर कितने घंटा होता है, 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो इस 24 घंटा में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ में खेलना चाहिए, खेल लिए, पढ़ लिए, सो गए, यही काम है मेरा। किसी भी विद्यार्थी जीवन को जीने के लिए ये 3 चीज करना पड़ता है, खेलना, पढ़ना और सोना। तो खेलना, पढ़ना, सोना 8 घंटा आप खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटा सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो समय बच गया तो 8 घंटा पढ़ लीजिए। अगर आप 8 घंटे पढ़ लेते हैं, मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि आप इस गोल को, इस एम को एकदम क्रैक कर लीजिएगा। मात्र 490 नंबर लाने के लिए 8 घंटा की जरूरत है, जिसमें आपको 8 घंटा खेलने के लिए भी दे दिए, 8 घंटा पढ़ने के लिए भी दे दिए, 8 घंटा सोने के लिए भी दे दिए। अब इससे बड़ा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, तो 490 नंबर का एम लेके हम लोग चलेंगे, एकदम उस चीज को हम लोग क्रैक कर लेंगे।
और इसमें कुछ नहीं है, जो भी बच्चा बिहार बोर्ड टॉपर करता है, जो भी बच्चा बिहार बोर्ड टॉपर करता है, कहीं ना कहीं किसी भी संस्थान में तो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है तो वो क्या करता है, पढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, रोज सोच कर छोड़ देते हैं। रोज सोचेंगे, आज से करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। और जो टॉपर वाला विद्यार्थी होता है, टॉपर जिसको बनना पड़ता है, वो उसी दिन से, उसी समय से, उसी वक्त से लग जाता है उसमें। तो एक गोल बनाना है हम लोगों का कि 490 नंबर लाना है। तो 490 नंबर के लिए आप 8 घंटा में 8 घंटा खेल लीजिए, 8 घंटा एकदम पढ़ लीजिए, एकदम 8 घंटा खूब बिंदास होइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज आपको हम बता दिए पूरा फॉर्मूला टाइप में कि किस तरह से हमें पढ़ाई करना है, किस तरह से इस गोल को पार करना है, इसके समीप जाना है। तो 24 घंटा में हमें 8 घंटा पढ़ना होगा, 8 घंटा खेलना होगा, 8 घंटा सोना भी जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया अपना टॉपर बैच का, किस तरह से हम लोग क्रैक करेंगे, सिलेबस के बारे में जान लिए। लेकिन इस सिलेबस में जो होता है यहाँ पे, जैसे गणित है तो गणित 100 नंबर का होता है, संस्कृत गणित का भी किताब एक ही होता है, संस्कृत का किताब एक ही होता है। साइंस का जो किताब होता है, ये साइंस का किताब में आपको 3 बुक आएगा। एक होता है भौतिकी, दूसरा हो गया रसायन, और तीसरा होता है जीव विज्ञान। ये तीनों बुक मिलाकर हमें कितने नंबर का पूछा जाता है, 80 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आ जाएंगे सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, राजनीति आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, और आपदा प्रबंधन रहेगा, आपदा प्रबंधन। ठीक, अब हिंदी में आ जाएंगे। हिंदी में 2 खंड होता है, 2 भाग किताबों का होता है। एक गोधुली होता है, और दूसरा जो होता है वर्णिका होता है। वर्णिका से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। संस्कृत में भी 2 होता है। ये सब चीज हमें किताब में बारी बारी से सब में इस टॉपर बैच के द्वारा, इस सारी टीम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें से आज यही तक रहने देते हैं। और इसको हमें सोने से पहले एकदम इसको लेकर चलेंगे कि हमें माइंड से रखना है 490 नंबर लाना है, बिहार बोर्ड टॉप करना है। उसके लिए 8 घंटा खेलना, 8 घंटा सोना और 8 घंटा पढ़ना भी जरूरी है। एकदम आप पढ़ लीजिएगा और इतना नंबर आसानी से ला लीजिएगा। ठीक है।